सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका मूल रूप एथोएंटिकास है। यानी यही यूनानी शब्द बाद में एस्थेटिक्स हुआ, जिसका अर्थ है इंद्रिय सुख की चेतना। इसी एस्थेटिक्स शब्द में एस्थेटिक शब्द बना। हिंदी भाषा में इसे सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। पाश्चात्य साहित्य को एस्थेटिक शब्द प्रथम बार 1750 ईस्वी में जर्मन दार्शनिक अलेक्जेंडर बॉमगार्टन 1714 से 1762 ईस्वी ने अपनी पुस्तक एस्थेटिका में किया। सर्वप्रथम बॉमगार्टन ने इसका प्रयोग संवेदनशील इंद्रियबोध के शास्त्र के रूप में किया। हीगेल ने इसका प्रयोग ललित कला के दर्शन के अर्थ में किया। बॉमगार्टन को सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक का पिता कहा जाता है। सौंदर्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष आनंद देता है। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, सौंदर्य वह शराब है जो पीने और पिलाने वाले दोनों को नशे में चूर कर देती है। महान दार्शनिक एमर्सन ने कहा है, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। प्लेटो ने शारीरिक सौंदर्य को हृदयवश प्रवृत्ति का इंद्रजाल कहा है। आधुनिक चिंतक फ्रॉयड ने सौंदर्य को मात्र एक इंद्रिय अनुभूति माना। सौंदर्य शास्त्र का उद्भव पाश्चात्य कला चिंतन का प्रमुख केंद्र सौंदर्य रहा है। प्राचीन विचारकों में सुकरात, प्लेटो व अरस्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। सर्वप्रथम सौंदर्य पर चिंतन प्राचीन यूनान के अद्भुत विद्वानों द्वारा हुआ। यूनानी दार्शनिक थेलीज 640 ईस्वी 547 ईस्वी ने इस दिशा में प्रथम प्रयास किया, जिन्हें यूनानी दर्शन का पिता कहा जाता है। पाइथागोरस ने संतुलन पर अपने विचार व्यक्त किए। सौंदर्य पर सुव्यवस्थित विवेचन सुकरात व प्लेटो के से प्रारंभ हुआ। एस्थेटिक शब्द का प्रथम अर्थ विकास एस्थेटिक वो शास्त्र है जिसका संबंध कला और प्रकृति में व्यापक, समग्र, सुंदर और उदात्त से है। 1750 ईस्वी में जर्मन विद्वान अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया था। बॉमगार्टन ने सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र को एक शास्त्र के रूप में सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। कांट ने संवेदनाओं के दार्शनिक विवेचन को सौंदर्य शास्त्र कहा है। हीगेल ने सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं का दर्शन कहा। कुछ विचारक एस्थेटिक्स को 19वीं शताब्दी का हीगेलियन आविष्कार मानते हैं। क्रोचे ने सौंदर्य शास्त्र को स्वतंत्र एवं स्वतः संपूर्ण विचार प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्रोचे ने एस्थेटिक अभिव्यक्ति की पुनः प्रत्यक्षात्मक तथा कलात्मक क्रियाओं का विज्ञान माना है।
फ्रेंचर ने सौंदर्य शास्त्र का संबंध मनोवैज्ञानिक या प्रयोगात्मक अनुभवों से जोड़कर इसे नई दिशा दी तथा प्रयोगात्मक सौंदर्य शास्त्र की स्थापना की। सूजन के लेजर के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों तथा समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। पाश्चात्य कला चिंतन का प्रमुख केंद्र सौंदर्य है। जापान में युगेन कलाकृति के माध्यम से व्यंजित पदार्थगत आंतरिक गहन सौंदर्य को कला चिंतन का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। चीन में ध्वनि बोधक सिद्धांत के द्वारा कला चिंतन की अवधारणा की गई है। भारत में कला चिंतन तथा सौंदर्य शास्त्र का विशिष्ट अन्वेषण रस सिद्धांत द्वारा किया गया। भारतीय कला दर्शन के अनुसार चेतन, अचेतन तथा अति चेतन मन से कला का सृजन होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि कला से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है। कला में आत्म चैतन्य, अपनेपन की छाया मिलती है। भारतीय कला दर्शन तथा सौंदर्य दृष्टि का मूल तत्व ही सत्यम शिवम सुंदरम है। भरत मुनि ने अपने कला चिंतन में इस अर्थ को ही स्वीकार नहीं किया, वरन कहा कि काव्यार्थ वो होता है जो हृदय संवादी, प्रिय, सुंदर हो। के एस राम स्वामी शास्त्री के अनुसार सौंदर्य शास्त्र कला की अभिव्यक्ति, सौंदर्य का विज्ञान है। क्रांति चंद्र पांडे के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का विज्ञान तथा दर्शन है। एलिसन और जेफरी जैसे चिंतक हुए जिन्होंने सौंदर्य की मनोवैज्ञानिक आधार विश्लेषण करने की चेष्टा की है। मार्क्स और फ्रायड ने उसे विशुद्ध इंद्रिय अनुभूति माना है। सुंदरता का दर्शन आँखों से होता है, सत्य और शिवम की अनुभूति हृदय और मस्तिष्क से होती है। सौंदर्य शास्त्र में कला का समानार्थी शब्द आर्ट है, जो लैटिन भाषा के आर्ट शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ कौशल या प्रावीण्य है। हीगेल कला को दो भाग में उपयोगी कला और ललित में वर्गीकृत किया है। पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने कला को अनेक रूपों में परिभाषित किया है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कला में हम ईश्वर द्वारा निर्मित श्रुति को स्थापित करते हैं। अरस्तु ने कहा है, कला अनुकरणीय है। प्लैटिनस ने कला को इंद्रिय कल्पना व मानकर बौद्धिक कल्पना कहा है। बॉमगार्डन ने कला को प्रकृति की अनुभूति कहा है। हीगल ने कला को भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। क्रोचे ने कला को बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति माना है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कला को आत्म अभिव्यक्ति कहकर परिभाषित किया। फ्रॉइड ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर कला की कल्पना का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क की क्रिया माना है। कलिंगवुड के अनुसार कला जीवन की आधारशिला है। रस्किन ने कला को ईश्वरीय कृति के प्राप्ति, मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय के अनुसार अपने भावों को इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि प्रेक्षक में भी वही भाव उत्पन्न हो कला है।
हर्बर्ट रीड ने कला को क्रीड़ा माना है। लेगर ने कला दर्शन की दृष्टि में प्रभाव पक्ष के विवेचन विश्लेषण को ही सौंदर्य शास्त्र के प्रधान विषय माना है। भारतीय दृष्टिकोण से साहित्य और कला का समान भाव रस तत्व एक ही माना जाता है। भारत में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने कला की यथार्थवादी परिभाषा की। अभिनव गुप्त ने माना कि व्यंजना तथा ध्वनि रसानुभूति का स्वरूप तथा काव्य कला का लक्ष्य है। डॉ. श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन तथा कल्पना का योग रहता है वही कला है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बौद्ध हेतु मिलता है कला है। शेक्सपियर ने ठीक ही लिखा, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बेहोल्डर, यानी सौंदर्य देखने वाले की आंखों में होता है, वस्तु में नहीं। क्रोचे ने कला को इंट्यूशन, एक्सप्रेशन, सहजानुभूति, अभिव्यक्ति माना है। मार्क्स ऑफ राइट दोनों ने ही सौंदर्य और कला को भौतिक अनुभूति माना है। अरिस्टोटिल ने सौंदर्य को फोर्थोसिस अर्थात शुद्धिकरण की संज्ञा दी। जर्मन कवि गेटे ने लिखा है, कला है सिर्फ इसलिए कि वह प्राकृतिक नहीं है।